They call it murder. Can rock, can put the thugs and can put Brown up in a van back. It in a your handbag, your knapsack, it in a your backpack. This melody your girlfriend contact. आज मेरे साथ जो गाड़ी है वो GSE की हैप्टिक है। और अगर इस गाड़ी की बात करें तो ये भी रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। ये उसका बेसिक वेरिएंट है, इसमें हमें सीगल डोर्स नहीं मिलते। अब अगर इस गाड़ी के फ्रंट लुक की सबसे पहले बात करें तो काफ़ी एक बल्की लुक है, काफ़ी एक इस गाड़ी का एग्रेसिव लुक है। इसकी जो मुझे सबसे पहली रिजेम्बलेंस लगी है वो पोर्श के साथ लगी है। फ्रंट लाइट्स की अगर बात करें तो उसी तरह। और अगर हम नीचे चलें तो अगर वैसे बम्पर को देखें तो सिंपल रखा गया है, मगर इसका जो डिज़ाइन कट्स हैं वो इस तरह के हैं कि वो इस गाड़ी को काफ़ी एग्रेसिव लुक दे रहे हैं। हमें DRLs मिलते हैं इसके बम्पर में, 7 पार्किंग सेंसर्स, और नीचे हमें इसका रडार मिलता है। उसके साथ हमें सिल्वर में गार्निश मिलती है ग्रे कलर में, जो कि इसके कलर में लुक में एक ऐड ऑन करती है। अब अगर इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करें तो जिससे हमने फ्रंट पे बात की उसी तरह काफ़ी एग्रेसिव लुक है। साइड से भी काफ़ी एक वाइड लुक देता है इसको। अगर मैं साइड से इसकी रिजेम्बलेंस की बात करूं तो मुझे ये काफ़ी टेस्ला मॉडल Y की तरह लगी है। और अब अगर इसके टायर्स की बात करें तो हमें इस गाड़ी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है, इसलिए इसमें इस तरह के हमें रिम्स मिल रहे हैं। योकोहामा का इसमें टायर है जो कि ब्लूअर्थ टेक्नोलॉजी है योकोहामा की, और ये 20 इंचेस का इसमें हमें व्हील और रिम मिलता है। और उसके बाद अगर इसके साइड मिरर पे आ जाए तो साइड मिरर का भी लुक काफ़ी बल्की है, साथ उसमें हमें इसका 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है। फिर कंसील्ड डोर हैंडल्स हैं इस गाड़ी में हमें मिलते हैं। और नीचे जो हमने फ्रंट पे बात की थी उसी तरह जो सिल्वर गार्निश है वो इसकी साइड्स पे भी यूज़ हो रही है। रेयर में भी हमें टायर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है। और रेयर से भी अगर इसकी मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो काफ़ी बल्की है और अच्छी इस गाड़ी की जो एरोडायनामिक्स हैं, ताकि इसमें जो एयर प्रेशर है वो कम से कम हो, फ्रिक्शन कम से कम हो, और इसकी जो रेंज है ज़्यादा हो, मतलब इसकी बैटरी जो है वो कम कंज्यूम हो। अब हम हैप्टिक के रेयर लुक की बात करते हैं तो हमें GSE की बैजिंग, फिर हमें हैप्टिक HT की बैजिंग मिलती है, और इसकी रेयर लाइट हमें काफ़ी खूबसूरत मिलती है। मतलब वो जिस तरह हमें SUVs में एक हेडलाइट मिलती है जो कि पूरी इसके ट्रंक पे कंटिन्यू हो रही थी, उस टाइप की इसकी हमें रेयर लाइट मिल रही है। फिर ऊपर हमें इसका कैमरा मिलता है, साथ इसका जो रेयर मिरर है वो भी जिस तरह इस गाड़ी के फ्रंट से जो रेयर तक कट्स आ रहे हैं उनके साथ बिल्कुल उन्होंने कंसील किए। और हमें बम्पर में इसके पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। नीचे हमें इसका वही ऑटो पार्किंग के लिए जो इसका रडार है वो मिलता है, और उसी तरह ऑटो बूट है इसकी भी। काफ़ी अच्छी इस गाड़ी में हमें ट्रंक स्पेस मिलती है, काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है। 2 कंपार्टमेंट्स हमें इसमें मिल रहे हैं। बूट में इसके हमें लाइटिंग और फिर उधर हमें चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलते हैं। अब हम इसके ऑटो बूट को बंद करेंगे। अब हम हैप्टिक के इंटीरियर में आ गए हैं, और ये जो इंटीरियर कलर स्कीम है ये बेज है। बहुत खूबसूरत इंटीरियर है। मुझे जितने भी मैंने शायद गाड़ियों के रिव्यूज़ किए हैं उनमें शायद जो टॉप वेलकमिंग इंटीरियर्स हैं ये शायद उनमें से एक है, क्योंकि जिस तरह हम अगर इसको देखें काफ़ी एक बल्की लुक है जिस तरह से इस गाड़ी का एक्सटीरियर में है उसी तरह, लेकिन इंटीरियर में जो इस बेज कलर में जो उन्होंने कलर स्कीम यूज़ की है वो सबसे खूबसूरत मुझे लगी है। जिस तरह से उन्होंने ब्राउन कलर यूज़ किया है इस बेज के साथ, वो एक काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट बना रहा है। फिर इस गाड़ी की जो रूफ है उसमें भी इन्होंने वही ब्राउन कलर यूज़ किया है जो कि इस गाड़ी के इंटीरियर को बहुत वेलकमिंग बना रहा है। और अगर इस गाड़ी को अब इंटीरियर में हम आए हैं तो अब इसके फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका इंफरटेनमेंट क्लस्टर इंफॉर्मेशन क्लस्टर मिलता है जो कि बिल्कुल अच्छी पोजीशन में है। हेड्स अप डिस्प्ले नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जब हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा हमें इसका लुक प्रोवाइड करेगा। सारी उसमें नेसेसरी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग तक है वो हमें उसमें मिलती है। फिर इस गाड़ी की जो स्क्रीन है, मोस्ट ऑफ दी इलेक्ट्रिक कार्स की तरह इस गाड़ी के भी जो हमें कंट्रोल्स हैं वो इस गाड़ी की स्क्रीन में ही मोस्टली मिलते हैं। अब जैसे इधर हर चीज़ इसकी हमें मिल रही है, ये क्योंकि वेंटिलेटेड और मसाज सीट्स हैं तो इसमें हमें हर चीज़ मिल रही है। मैंने ये मसाज ऑन किया है
इधर से ही हर चीज़, ड्राइवर साइड की भी और पैसेंजर साइड की भी हमें इधर से ही मिल रही है। और ये उसी तरह हर चीज़ इसमें जो है हम कंट्रोल इसकी स्क्रीन से ही करेंगे, चाहे कोई भी चीज़ है, और जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो हमें इधर से ही मिलेगी। अब ये वो इसकी बैटरी शो कर रहा है, अभी ये कस्टम मोड पे है जो कि हमारी ड्राइविंग स्टाइल के साथ साथ उसको अडॉप्ट करता है, जिसके किस तरह गाड़ी ने पावर कंज्यूम करनी है। ये स्पोर्ट्स मोड, कंफर्ट मोड हमें इसमें मिल रहा है। फिर इसमें हमें एम्बियंस लाइटिंग मिलती है जिसका कंट्रोल भी हमें इसी स्क्रीन में मिल रहा है। तो ओवरऑल जो कहने का मकसद ये है कि इस गाड़ी की जितनी भी कंट्रोल्स हैं वो हमें इसी स्क्रीन में मिलते हैं। और अब अगर इसके स्टेयरिंग की बात करें तो डी शेप स्टेयरिंग है, उसमें हमें बहुत मिनिमल से कंट्रोल मिलते हैं जो कि गाड़ी को फ्यूचरिस्टिक भी बनाता है और हमें शो करता है कि चीज़ों को सिंपल रख के भी जो है वो एक अच्छी गाड़ी बनाई जा सकती है, उसका इंटीरियर डिज़ाइन किया जा सकता है। ओवरऑल इंटीरियर को अगर देखें, कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमें इसमें नहीं मिलती, हर कंट्रोल स्क्रीन पे मिल रहा है। फिर अगर इसके स्टीयरिंग की बात करें तो सिर्फ नेसेसरी बटन्स उधर मिलते हैं। फिर इसमें हमें वायरलेस चार्जिंग मिलती है। फिर उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हमें इसके इंटीरियर में कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। अब हम हैप्टिक एचटी के बैटरी पैक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर इस गाड़ी की बैटरी की बात करूं तो इनमें हमें मैगजीन बैटरी मिलती है जो कि एक काफ़ी सेफ बैटरी की टेक्नोलॉजी है। फिर अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 83 kWh की मिलती है। और इसकी अगर हम NEDC रेंज की बात करें तो वो 620 क्लेम होती है, और WLTP की बात करें तो वो 520 है। और जो AC चार्जिंग ये मैक्सिमम सपोर्ट करती है वो 6.6 kV की है। और फास्ट चार्जर पे जो इसके टाइम है टोटल वो 280 मिनट्स है। और DC फास्ट चार्जिंग पे 10 to 80% जो है वो इसका 15 मिनट्स चार्जिंग टाइम है। तो ओवरऑल अगर बैटरी को भी देखें, बैटरी पैक को देखें तो एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और अगर रेंज की बात करें तो लाहौर से इस्लामाबाद ये गाड़ी जो है वो थ्रू मोटरवे भी आराम से ट्रैवल कर सकती है।